एक्सटेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केरलम में भी यही कहते हैं आप? नहीं, केरलम में क्या है, जहां से इशारा होगा वहां का होगा ना। अच्छा, वहां इशारा नहीं था, लगातार चीजें चलती। केरलम में है क्या, बात यह है साउथ के राज्यों में, जो विकसित राज्य हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, जहां पे शिक्षा बेहतर है, वहां पे ये आपका झालमुड़ी नहीं चलता है ना। तो इशारा किसे कर रहे हैं? इशारा वोटर को है, इशारा चुनाव आयोग को है, किस इशारे की बात कर रहे हैं? अगर वोटर को इशारा की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के और झालमुड़ी पत्रकारिता तक सबको इशारा है। वो इशारा जो समझे वो सबके लिए इशारा है। नहीं सर, दो पैमाने हो नहीं सकते हैं। या तो डीएमके तमिलनाडु में आपका जो एक डीएमके की लीड है, या फिर केरलम में जो आपकी लीड आ रही है उसको भी नकार दीजिए, उसे भी कहिए वहां पर भी इशारा है। ये दो पैमाने नहीं हो सकते। मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो शुरुआती रुझान है। मैं तो इस देश के लोकतंत्र को जो तमाशा बनाया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी रुझान, अभी तो अपने नतीजों पर, अपने रुझानों पर सर बात कर लीजिए। अरे अभी नतीजे हैं कहाँ, रुझानों पर बात कीजिए। बार बार आप नतीजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये झालमुड़ी रुझानों पर बात कर लीजिए सर। आप जलेबी बना रहे हैं सर, प्लीज। भ्रमित कर रही है, ये जो भ्रमित करने का जो खेल है ना, उसको आप समझिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो 1.25 घंटा बीता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, 2 घंटे बाद आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी से आप बात करेंगे सर। क्योंकि मुझे हमारी चिंता तो लोकतंत्र की है, संविधान की है। और ये जो पत्रकारिता जो कंपनी में तब्दील हो गई है ना, मैं तो वही भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया, आप सुन तो लीजिए, आप बोलने भी नहीं देंगे, अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये जो उत्तर भारत में होता है ना, उत्तर भारत में साहब नहीं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और तमाम बीजेपी के नेता रहेंगे कि यहाँ तो साहब व्रत चल रहा है, यहाँ कोई मांस नहीं है, यहाँ आप ठेले हटाएंगे, वहां मछली लेकर के पहुंचे। ये जो तमाशा हो रहा है, कभी मीडिया ने जवाब दे रहे, आपको किसी ने रोका नहीं था, आप भी मछली लेके चले जाते, आप भी झालमुड़ी लेके चले जाते, लेकिन अभी नंबर पर रोकने की नहीं है, बात तो आपके पत्रकारिता के मूल्यों की है। तुहिन जवाब दे रहे हैं, तुहिन आप जवाब दीजिए। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ারটা এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ईवीएम में पेয়েছে मुस्लिम इनिशियल 2 राउंड बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान वोट में डेंट पड़ा है। मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में कांग्रेस बेहतर कर रही है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को ठीक उसी तरह से वोट नहीं मिले हैं जैसे पहले मिलते थे। हालांकि अपनी अगुवाई को लेकर, यानी कि जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, इस समय आगे चल रहे हैं भवानीपुर से, उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे राउंड बाकी हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि जीत हमारी होगी। नंदीग्राम में करीब 20 राउंड हो चुके हैं, वहां तो जीत पक्की है। तुहिन कुछ कहना चाह रहे हैं जी? तुहिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आज से अभी से 24 घंटे पहले तक आपने देखा होगा टीएमसी के प्रवक्ता किस तरह से हर व्यक्ति को धमका रहा था, टीवी पे भी। आज देखिए कितने विचलित हैं ये लोग, कितने घबराए हुए हैं। आज जलेबी बनाने के अलावा जो है इनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही विनम्रता अगर इन्होंने बंगाल की जनता के समक्ष दिखाया होता तो आज ये अंजाम नहीं होता। देखिए, जहाँ तक मछली खाने की बात है, मैं तो कहता हूँ बड़े गर्व की बात है अगर हम स्थानीय खान पान से जुड़ सक रहे हैं, अगर जुड़ते हैं। हमारी तो सरकार नागालैंड में और मेघालय में भी कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमारी गोवा में भी है। क्या एक व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि उसको खान पान, उसकी जो स्थानीय खान पान वो नहीं खाने? राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मालदा मुर्शिदाबाद में देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया।
Hindus are consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes. Only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई सीटों पे, टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है, वोट का बंटवारा हुआ है। वोट बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कुछ बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से, कई लोग आरोप झूठा बात छोड़िए। I will speak after 11 AM. It's good. Maskil, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है, पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. Yes, yes. 3,500 वोट है। 3,500 वोट। दादा क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था, आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ, मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी का मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया, ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো নো, কাঁটে কি টক্কর দেখতে মিল গেল দাদা। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায়। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। मुख्यमंत्री पर सीधा वार करते हुए और शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए कि इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों ने नंदीग्राम में वोट किया है और जो रुझान आ रहे हैं भवानीपुर में उसमें बीजेपी को बढ़त है, बट ये भी कहते हुए कि ये जो जीत है ये जनता की जीत है। मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया है नंदीग्राम में, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में भी आंकड़े चौंकाने वाले, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। दक्षिण बंगाल में जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने लगातार जब से खाता खोला है हार का सामना नहीं किया है, इस बार शायद पहली बार होगा जब आंकड़े बदल रहे हैं जमीन पर। और शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, 155 प्लस बीजेपी जो है 155 का आंकड़े तक पहुंच चुकी है, यानी पहले ही बीजेपी रुझानों में कम से कम बहुमत तक पहुंच चुकी है। टीएमसी पीछे पीछे 121 पर है रुझानों में। तौसीफ, अगर मैं आपसे जवाब चाहूं, को मैं हराऊंगा कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अब पहले दिन से कह रहे हैं, जो अनुज्ञा कह रही है, लेकिन नंदीग्राम के बाद भवानीपुर, अगर ये दोनों ही सीट, नंदीग्राम में पहले हरा चुके हैं, भवानीपुर में ममता बनर्जी को अगर वो हरा देते हैं, अभी जो खबर आ रही है उसमें वो लीड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आगे पीछे हो रहा है, पहले ममता आगे थी, अब शुभेंदु आगे। इसका वाकया बताऊं, भवानीपुर पे इनका लड़ना पहले निश्चित नहीं था, ये लड़ रहे थे नंदीग्राम से। इनको गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर आपको जीतना है और लड़ना है और अपनी जीत और वर्चस्व स्थापित करना है तो ममता को अपने गढ़ में और घर में जाके हराइए। तब इनका नाम भवानीपुर से बतौर उम्मीदवार